हिंदी हॉरर स्टोरीज या डरावनी कहानियां पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता है। कहानियां पढ़ना और लिखना मुझे भी बहुत पसंद है। जब भी खाली समय मिलता है कोई ना कोई कहानी लिखता या पढ़ता रहता हूं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक और कहानी लिख रहा हूं जिसे मैंने अपने पड़ोसी से सुना था। लोगों का क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर डर एक ऐसा चीज है जो हर किसी के अंदर है। तो तैयार हो जाइए आज की हॉरर कहानी सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर कहानी वाला और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास। बात एक काली और भयानक अमावस की रात की है तो डरना लाजमी बन जाता है। ज्यादातर भूत प्रेत या चुड़ैल अमावस की रात में ही निकलते हैं। ये कहानी एक डायन की है जो अमावस की रात में अपना सिद्ध पूरा करना चाहती थी। वो खतरनाक रात जब हर कोई अपने घरों में सोया हो और दूर कहीं वीराने में कोई डायन तंत्र मंत्र की सहायता से अपना सिद्धि पूरा कर रही हो। दुनिया में हर किसी को किसी न किसी चीज का नशा जरूर रहता है। किसी को पैसा कमाने का नशा तो किसी को कुछ पाने का नशा। इसी तरह डायन को भी अपने विद्या में निपुण होने का नशा होता है। डायन चाहती हैं कि कैसे और किस तरह अपने डायन विद्या में निपुण हो सके। उसे इस काम को पूरा करने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। जो सबसे प्यारा हो उसका जान भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटती। जो एक बार सोच ली उसे पाकर ही रहती है। अब क्या हकीकत है ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे ख्याल से तो डायन होती ही नहीं है। बहुत से लोग इन सभी चीजों पर विश्वास भी नहीं करते हैं, पर कुछ का कहना है कि भूत प्रेत डायन होते हैं। जिस तरह से इंसान है उसी तरह से शैतानी ताकत भी है। बस किसी चीज को पाने के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए। किसी चीज को सिद्ध करना पड़ता है। जब तक कोई मंत्र सिद्ध न हो तब तक मंत्र बेकार है। ये जो हवा दिखता नहीं है पर सबसे शक्तिशाली यही है। भूत प्रेत और डायन मंत्र सिद्ध होने के बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, पर इन मंत्रों को सिद्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गांव देहात में कोई औरत डायन विद्या सीखती है किसी से बदला लेने के लिए। ज्यादातर मंत्र अमावस्या की रात को सिद्ध किया जाता है। सोए हुए काली शक्तियां अमावस की रात को जागते हैं। उसी रात को इन शक्तियों से संपर्क साधा जा सकता है। यह कहानी भी अमावस की रात से जुड़ा हुआ है। गांव देहात के लोगों में अंधविश्वास ज्यादा होता है। भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि डायन जैसी शक्ति भी होती है। डायन मतलब कि एक ऐसी औरत जो जादू टोना करती हो, जिसे जादू आता हो, जिसके बस में किसी का प्रेत आत्मा हो और वो जो भी चीज चाहती है उस प्रेत आत्मा से करवाती है। पर डायन विद्या सिद्ध करना इतना आसान काम नहीं होता है। इसे पूरा करने में न जाने कितने दिन लग जाते हैं। यहां तक को सालों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तब जाकर डायन विद्या सिद्ध होता है। बहुत वर्षों पहले की बात है। किसी गांव में मोतीलाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही बूढ़ा था और उसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। जीवन बहुत ही खुशी खुशी चल रहा था। एक अमावस्या की रात की बात है। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम मोतीलाल था, वो अपने घर के आंगन के पास चारपाई बिछाकर सोया हुआ था। अमावस्या की रात चारों तरफ खामोशी और सन्नाट फैला हुआ था और ठंड का मौसम भी था। गांव देहात में ठंड के मौसम में चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इस मौसम में इतना ठंड लगता है कि हड्डी तक कांप जाते हैं। उसी ठंड के मौसम में मोतीलाल घर के आंगन में सोया हुआ था। वैसे भी बुढ़ापा में नींद कहां आता है। पूरी रात आदमी करवट बदलता रहता है, पर शायद 1-2 घंटा सो लिया यही काफी है। अमावस की रात चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अगर उस सन्नाटे को कोई चीर रहा था तो वो थी सर्द हवाएं और झींगुर की आवाज। मोतीलाल कभी इस करवट सो रहा था तो कभी उस करवट। बुढ़ापे में नींद भी कहां आती है। नींद लाने की चाह में सारी रात सिर्फ करवट ही बदलता रहा। अपने घर के आंगन में वो अकेला ही सोया हुआ था। रात काफी घनी हो चुकी थी। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। मोतीलाल उस रात सोने की बहुत कोशिश कर रहा था। जब चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा चुका तो मोतीलाल के कानों में किसी के पायल की आवाज टकराई। ऐसा लगा कि कोई पायल पहनकर उसके घर के सामने से पार हो रही हो। मोतीलाल को थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो औरत घर के सामने से पार हो रही है वो कौन है। मोतीलाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। पायल की आवाज साफ उसके कानों से टकरा रही थी। मोतीलाल अपने जमाने में बहुत ही फुर्तीला और बहादुर इंसान था। किसी से डरना तो वो जनता ही नहीं था, पर उम्र का एक मुकाम ने उसे कमजोर बना दिया। फिर भी मोतीलाल अपने बिस्तर पे रखा हुआ टॉर्च जलाकर घर के बाहर की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए।
उसने देखा कि एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा है, वो औरत उस बच्चे को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही है। बच्चा उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था, फिर भी वो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। वैसे भी गांव देहात में बच्चा चोरी का अफवाह बहुत ही ज्यादा रहता है। मोतीलाल ने सोचा कि इतनी रात गए ये कौन औरत है जो इस छोटे से बच्चे को अपने साथ लिए जा रही है। एक बार तो उसके मन में आया कि जरूर ये कोई बच्चा चोर होगी, तभी इतनी तेजी से यहां से जा रही है। किसी दूसरे गांव से बच्चा चोरी करके कहीं ले जा रही होगी। मोतीलाल के टॉर्च का लाइट सीधे उस औरत के ऊपर पड़ रहा था। वो औरत भी जान चुकी थी कि किसी ने उसे देख लिया है। जब टॉर्च का लाइट उसके ऊपर पड़ा तो वो औरत और भी तेजी से उस बच्चे को लेकर जाने लगी। मोतीलाल बहुत ही फुर्ती के साथ अपने बिस्तर से उठा और सामने रखे हुए लाठी को लेकर उस औरत की तरफ चल दिया। मोतीलाल बहुत ही तेज आवाज में बोल रहा था, जिस कारण उसके घर के अंदर सोए हुए दोनों बेटे जग गए। मोतीलाल उस औरत के पास जाकर उससे बोला कि तुम कौन हो और इस बच्चे को लेकर कहां जा रही हो। औरत बोली कि मेरे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। मोतीलाल अभी उससे तेज आवाज से बात कर ही रहा था कि घर का दरवाजा खोलकर उसके दोनों बेटे भी वहां आ गए। अकेला मोतीलाल रहता तो वो औरत मोतीलाल का कुछ बिगाड़ सकती थी, पर जब मोतीलाल के दोनों बेटे सामने आ गए तो वो औरत उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग गई। मोतीलाल के दोनों बेटे उस औरत का पीछा भी किए, पर नहीं पता वो औरत अंधेरे में कहां खो गई। अमावस की रात का अंधेरा वैसे भी बहुत खतरनाक होता है। जब वो औरत भागकर अंधेरे में कहीं खो गई तो अब उन सभी के पास एक बच्चा रह गया जो कि लगभग 5 साल का था। पर एक दुविधा थी कि लड़का कुछ भी बोलना नहीं जानता था। रात के समय मोतीलाल करे तो क्या करे, किसके घर जाकर पूछे कि किसी के यहां से कोई बच्चा गायब तो नहीं हुआ है। सिर्फ सुबह का ही इंतजार था। सुबह होते होते पूरे गांव में इस बात का चर्चा फैल गया कि कल रात गांव में बच्चा चोर आया था। गांव का हर कोई आकर बच्चा को देखने लगा। अब तो वो बच्चा एक अजूबा हो गया, पूरा शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ। आखिरकार ये बच्चा कौन है जो इतनी उम्र का हो गया पर बोलना नहीं जानता है। बहुत देर तक घर के सामने भीड़ लगा हुआ था। किसी ने मोतीलाल के बेटों से कहा कि इस लड़के को ले जाकर पुलिस चौकी में दे दो, जिसका बच्चा भुलाया होगा वो इसे वहां से आकर ले जाएगी। उसने ऐसा ही किया, उस बच्चे को ले जाकर पुलिस चौकी में पहुंचा दिया और रात की सारी बात दरोगा साहब को भी बता दिया। कुछ दिनों तक वो लड़का कोतवाली में रहा, पर उस बच्चे के माता पिता का पता नहीं लग पाया। वो बच्चा कौन है, कहां से आया, कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक औरत उस बच्चा को वहां से लेकर अपने घर चली गई और उसका परवरिश करने लगी। धीरे धीरे ये बात भी पुरानी हो गई। अब बहुत कम लोग इसका चर्चा करने लगे। पर अमावस की रात कहां खत्म होती है, वो तो फिर से आ ही जाती है। फिर से आमवास की रात आ गई। मोतीलाल अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। अभी आधी रात ही बीती थी कि वो औरत मोतीलाल के पास आकर खड़ी हो गई। रात का अंधेरा चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी वो औरत उसके बिस्तर के पास आकर खड़ी थी और मोतीलाल से बोली कि उठ, आज मैं तुम्हें मारने आई हूं। मोतीलाल एक तो बूढ़ा आदमी था और उस पर यह भी नहीं जानता था कि अमावस की रात वाली औरत उससे बदला लेना चाहती है। मोतीलाल अपने बिस्तर से जगा और उस औरत से बोला कि तुम कौन हैं और यहां क्या करने आई हो। अभी मोतीलाल पूरा बात कह भी नहीं सका था कि उस औरत ने तेज हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। मोतीलाल बहुत ही जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में गूंज रही थी। मोतीलाल का बेटा भी जग चुका था, पर दरवाजा बाहर से बंद था, जिस वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो औरत मोतीलाल के शरीर पर वार करती और कहती कि तुमने अमावस की रात को मेरा सिद्धि पूरा होने से रोक दिया। अगर किसी भी तरह उस लाड्याहुका का मैं बलि चढ़ा देती तो आज मैं डायन विद्या में पारंगत हो जाती। 5 सालों तक का मेरा इंतजार तुमने खत्म कर दिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो डायन मोतीलाल के शरीर पर उस वक्त तक प्रहार करते रही जब तक मोतीलाल मर नहीं गया। जब तक उसका लड़का उसके पास पहुंचा तब तक मोतीलाल एक लाश बन चुका था। डायन का नहीं पता फिर से उस अमावस की रात के अंधेरे में कहां गायब हो चुकी थी। जब सुबह हुआ तब ये बात पूरे गांव में फैल चुका था कि मोतीलाल ने जिस लड़के को एक औरत से छुड़ाया था, वो औरत हकीकत में एक डायन थी, जो अमावस की रात को अपना डायन विद्या सिद्ध करने के लिए उस लड़के की बलि देना चाह रही थी।
अब गांव वालों को भी समझ में आ गया कि उस लड़के के पूरे शरीर में मिट्टी क्यों लगा था। डायन किसी छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाई हो। डायन उस दिन के इंतजार में होगी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और डायन सिद्धि का समय आ जाए तो उस लड़के की बलि चढ़ाकर कलेजा खा जाए, जिससे वो डायन विद्या में पारंगत हो सकती थी। ये वही अमावस की रात थी जब डायन अपना सिद्ध पूरा करने के लिए उस बच्चे की बलि चढ़ाने ले जा रही थी, पर मोतीलाल ने उसकी ये मनोकामना पूरा नहीं होने दिया।